आज सबसे पहले आपसे एक सवाल, और वो ये है कि अगर आपको खुशी या पैसे में से किसी एक चीज को चुनने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे? आज हमारे सवाल का आधार वो नई रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जरूरत से ज्यादा समृद्धि कोरोना वायरस से भी बड़ा खतरा बन गई है इस समय पूरी दुनिया में। आज हम समृद्धि और प्रकृति के बीच चल रहे इसी द्वंद्व का विश्लेषण करेंगे। आपने अक्सर गौर किया होगा कि कुछ चीजें आपको बार बार बताई जाती हैं, जैसे किसी भी देश की समृद्धि की पहचान उस देश की जीडीपी की विकास दर से होती है। उस देश की अर्थव्यवस्था को देखकर यह समझा जाता है कि वहां रहने वाले लोग कितने खुश हैं, कितने संपन्न हैं। बच्चा बच्चा भी अब जीडीपी की विकास दर को समझता है और उसी में अपना भविष्य भी देखता है। समृद्धि से जुड़ी कुछ बातों को हमारे डीएनए का हिस्सा बना दिया गया है। हमें बार बार यह बताया जाता है कि देखो कैसे कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, देखो कैसे कोई कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है। और हम सब ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ना चाहते हैं क्योंकि सफलता का यही पैमाना है। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू यानी महत्व किसे दिया जाना चाहिए। उस व्यक्ति को जिसके पास बहुत सारी दौलत है, पैसा है, या कह लीजिए कि आज के जमाने में सफलता है, या उस व्यक्ति को जिसके पास असीम शांति है, आनंद है और खुशी है। तो कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी को समृद्धि का पैमाना मानते मानते हमने ग्रॉस डोमेस्टिक पीस यानी शांति का तिरस्कार तो नहीं कर दिया गया है? आज सबसे बड़ा सवाल यह है। ज्यादातर लोग जीवन भर संघर्ष इसलिए करते हैं ताकि वो समृद्ध बन सके और वो और उनका परिवार आरामदायक जीवन बिता सके, और इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। इसलिए सब लोग काम क्यों करना चाहते हैं? अगर आपसे कोई आज ये पूछे कि आप जो भी काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, क्यों करते हैं, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हम काम करेंगे, हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, उसके बाद हम और ज्यादा पैसा कमाएंगे, और उसके बाद और ज्यादा पैसा कमाएंगे, और हम बहुत अमीर बन जाएंगे, और उसकी वजह से हम खुश रह सकेंगे, हमारा परिवार भी खुश रह सकेगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि यही समृद्धि अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये बात सुनकर हमसे नाराज भी हो जाएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दुनिया के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा कोरोना वायरस नहीं बल्कि यही समृद्धि है। इन वैज्ञानिकों का दावा है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा चीजों का संचय कर रहे हैं और यही आदत प्रकृति के लिए खतरा बन गई है। यानी जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है, आप वो चीजें भी अपने पास रख रहे हैं, उनका संचय कर रहे हैं। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपभोग कर रहे हैं और इंसान का यही लालच प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं, पानी के संकट और बिगड़ते हुए मौसम के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसलिए अगर आप कोरोना वायरस से बच भी गए तो इन सारी चीजों से आप नहीं बचेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 10 वर्षों में इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा परमाणु हथियारों से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अगले 10 वर्षों के लिए 10 सबसे बड़े खतरों की जो सूची तैयार की है, उसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी परमाणु बम जैसे हथियार दूसरे नंबर पर रखे गए हैं और जलवायु परिवर्तन को पहले नंबर पर रखा गया। यानी जलवायु परिवर्तन परमाणु बम से ज्यादा बड़ा खतरा है। इन खतरों की सूची में टॉप 5 यानी जो पहले 5 खतरे हैं वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जिनकी जड़ में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है लालच, इंसानों का लालच। आने वाले खतरों को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सर्वे भी किया है जिसमें उन खतरों की एक सूची तैयार की गई है जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और जिनकी वजह से लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। इस सर्वे में 89% लोगों ने यह माना कि जरूरत से ज्यादा गर्मी आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या होगी। जरूरत से ज्यादा गर्मी सबसे बड़ी समस्या होगी। 88% लोगों ने माना कि सबसे ज्यादा खतरा प्रकृति के इकोसिस्टम के बिगड़ने से होगा। 87% लोगों ने प्रदूषण को और 86% ने जल संकट को सबसे बड़ा खतरा माना है, जबकि 79% लोगों का मानना है कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं सबसे बड़ा खतरा होंगी अगले 10 वर्षों में। इन सारी परिस्थितियों की जड़ में सिर्फ एक ही चीज है और वो है इंसानों का लालच और जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने की चाहत। और इसी चाहत ने हमें आज
कोरोना वायरस जैसी महामारियां भी दी हैं। कोरोना वायरस ने यह बता दिया है कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति हो, किसी देश का राजा हो, राजकुमार हो, इस वायरस के लिए सब बराबर है। यानी एक वायरस दुनिया के 750 करोड़ लोगों को एक ही दृष्टि से देखता है। इस वायरस ने सबको समानता पर ला दिया है, ये सबको समान दृष्टि से देखता है। लेकिन हम इंसानों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वायरस भी प्रकृति के दोहन, उसके साथ छेड़छाड़ और आजादी के नाम पर कुछ भी करने की जिद का परिणाम है। और इसने दुनिया के हर इंसान और हर देश को अब एक जैसा सबक दिया है। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये तो आने वाले और भी बड़े बड़े संकटों की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। दुनिया भर के रिस्क मैनेजर्स, यानी ऐसे लोग जो आने वाले खतरों का आकलन करते हैं, उनके बीच किए गए एक सर्वे में 67% रिस्क मैनेजर्स ने यह माना कि इस महामारी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्था का होगा और रिसेशन यानी आर्थिक मंदी लंबे समय तक बनी रहेगी। 57% लोगों का मानना था कि इससे उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर बंद हो जाएंगे या फिर दिवालिया हो जाएंगे। 49% रिस्क मैनेजर्स का मानना है कि इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी जो लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहेगी। 38% के मुताबिक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो सकती हैं और 31% रिस्क मैनेजर्स के मुताबिक दुनिया को जल्द ही कोविड-19 जैसी ही किसी और महामारी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। आज आप जिस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कल भविष्य में आपके सामने खड़ी होगी। यानी हम जीडीपी की विकास दर को बढ़ाते बढ़ाते समृद्धि तक तो पहुंच गए, लेकिन समय के चक्र ने हमें अब वापस उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हमें यह सोचना है कि हमें सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए या ग्रॉस डोमेस्टिक पीस भी हमें चाहिए। प्रकृति इंसानों के लालच को रोकना चाहती है और वो समय समय पर अपने तरीके से इंसानों को ये संदेश देती है कि ये लालच अस्थाई है और प्रकृति के सामने कोई लालच लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ये सफलता अस्थाई है, ये पैसा, ये बड़े बड़े कारोबार, ये समृद्धि अस्थाई है और कुछ घंटों में, कुछ दिनों में बड़े से बड़े व्यक्ति का अभिमान प्रकृति तोड़ सकती है। उदाहरण के लिए आज से करीब 2400 वर्ष पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान ने इजिप्ट में एक शहर बसाया था जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। यह उस जमाने का सबसे समृद्ध शहर हुआ करता था क्योंकि इसे उस सिकंदर ने बसाया था जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। सिकंदर विस्तारवाद के सहारे समृद्ध बनना चाहता था, शक्तिशाली बनना चाहता था, कुछ वैसा ही जैसे आज के जमाने में आप मान लीजिए जैसा चीन बनना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3री शताब्दी में आज ही के दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अलेक्जेंड्रिया में एक भूकंप के बाद विनाशकारी सुनामी आई और यह शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अब आप सोचिए, जिस शहर को सिकंदर ने अपनी सत्ता का केंद्र बनाया और जिस शहर के बारे में सिकंदर को यह लगता था कि यह उसके जाने के बाद भी ऐसे ही समृद्ध बना रहेगा, उसे एक सुनामी बहाकर ले गई और हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। ये कहानी आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज इंसानों के लालच की सुनामी भी सब कुछ बहाकर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है और इच्छाओं का बांध इस विनाशकारी सुनामी को रोकने में सक्षम बिल्कुल नहीं है। इस लालच को आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। 2017 में किए गए एक सर्वे में हांगकांग के 66% लोगों ने यह माना था कि उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान है। चीन के 60%, जर्मनी और इटली के 50% लोगों ने यह माना कि उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान उन्होंने जमा करके रखा है अपने घरों में या जहां भी। पूर्वी एशिया के लोगों पर किए गए एक सर्वे के दौरान 33% लोगों ने यह माना था कि जब वो खरीदारी यानी शॉपिंग नहीं करते तो वो उदास हो जाते हैं और उन्हें बड़ी बोरियत महसूस होती है। इस सर्वे के मुताबिक 33% लोगों पर खरीदारी की खुमारी सिर्फ एक दिन तक ही हावी रहती है, जबकि 24% सिर्फ आधे दिन के लिए खरीदारी को लेकर उत्सुक होते हैं। यानी ये खुशी भी कुछ ही घंटों में गायब हो जाती है। और सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो कुछ पलों के लिए खरीदारी का मन बनाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कम देर में ही ज्यादातर लोग ऐसी ढेर सारी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी असल में उन्हें
कोई जरूरत ही नहीं होती, लेकिन उन्हें एक अजीब सी खुशी होती है जब वो बाहर से कुछ नया सामान खरीद कर लाते हैं, नया कपड़ा खरीद कर लाते हैं या कोई भी नया सामान, और वो ज्यादातर ऐसा सामान होता है जिसकी आपको जरूरत है ही नहीं। पैसा कमाना और उसे अपने ऊपर खर्च करना बुरी बात बिल्कुल नहीं है। हम आपको यह करने से रोक नहीं रहे। आप पैसा कमाते ही इसलिए हैं ताकि आप खुश रह सकें, आप जो चाहे वो खरीद सकें, अपने परिवार को खुश रख सकें, शानदार मकान में रह सकें, शानदार गाड़ी खरीद सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें। और पैसा किस लिए होता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा उपभोग का पर्यावरण और प्रकृति पर क्या असर होता है? अमेरिका के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक वर्ष 1970 में दुनिया की जनसंख्या आज के मुकाबले आधी थी। तब पृथ्वी पर 370 करोड़ लोग रहते थे और ये आज की संख्या से बहुत कम है। आज करीब 750 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं। 50 वर्षों की तुलना में इंसानों ने आज पृथ्वी पर ज्यादा जगह घेर ली है। जिस क्षेत्रफल में इंसानों ने अपने रहने के लिए घर बनाए हैं वो 50 वर्ष पहले की तुलना में 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा है। जानवरों को चराने की जगह 1970 के मुकाबले 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गई है और कृषि करने का जो स्थान है की जगह वो भी पहले से 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुकी है। अब आप सोचिए कि इंसानों के पास इतनी जगह कहां से आ रही है। ये जगह जंगलों को काट कर बनाई जा रही है। अमेरिका में वर्ष 1950 के दशक में एक औसत घर का औसतन जो आकार था वो 983 स्क्वायर फीट हुआ करता था, जो 2011 तक 3 गुना बढ़कर 2,480 स्क्वायर फीट हो गया। यही हाल पश्चिम के बाकी देशों का भी है, जबकि इन देशों की आबादी तेजी से घट रही है। यानी आबादी घट रही है लेकिन घरों का जो आकार है वो बढ़ रहा है। जानवरों के हिस्से की जमीन हड़पने का नतीजा यह हुआ कि अब जानवर और इंसान एक दूसरे के ज्यादा करीब रहने लगे हैं और कोरोना वायरस जैसी महामारियां भी इसी का परिणाम है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार इंसानों और जंगली जानवरों के बीच एक निश्चित दूरी बहुत जरूरी है। ये दोनों अपनी अपनी दुनिया तक अगर अपने आप को सीमित रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 130 करोड़ किलोग्राम खाना बर्बाद हो जाता है, जिसकी कीमत 75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। पूरी दुनिया में हर साल जो कार्बन एमिशन होता है उसमें फूड प्रोडक्शन की हिस्सेदारी 22% है। फिर भी दुनिया के करोड़ों लोग हर साल बड़ी मात्रा में खाना बर्बाद कर देते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यह भी सही है कि इसके बावजूद पूरी दुनिया में करोड़ों लोग भूखे भी सोते हैं, उनके पास आज भी खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना नहीं है। यह हाल तब है जब दुनिया के करीब 190 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हैं। यानी कुछ लोग मोटापे से मर रहे हैं, ज्यादा खाने से मर रहे हैं और कुछ लोग बिना खाए भूख से मर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति मीट प्रोडक्ट्स की खपत भी 65% तक बढ़ चुकी है। मीट प्रोडक्ट्स के उत्पादन के दौरान भारी मात्रा में कार्बन एमिशन होता है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का उपयोग 447% बढ़ चुका है और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक मानी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि धनवान बनना या समृद्धि हासिल करना गलत बात है, लेकिन जब यह लालच की सीमाओं के पार चला जाता है तब समस्या शुरू होती है। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या अपने परिवार के बारे में सोचते हैं या फिर सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में और उसके मुनाफे के बारे में सोचते हैं, समस्या तब आती है जब आप अपने समाज के बारे में नहीं सोचते, अपने देश के बारे में नहीं सोचते और दुनिया में बाकी जो लोग रहते हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। दुनिया में जो लोग सबसे अमीर हैं उनकी आबादी में हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% है। यानी पूरी दुनिया की आबादी के सिर्फ 0.5% लोग सबसे अमीर हैं, सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है। बाकी के जो 99.5% लोग हैं उनके पास बहुत कम पैसा है। लेकिन इन 4 करोड़ लोगों का जीवन जीने का तरीका सोचिए, सिर्फ इन 4 करोड़ लोगों के जीवन जीने का तरीका 14% कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है पूरी दुनिया में, जबकि दुनिया के 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं और कार्बन एमिशन में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 10% है। इसके अलावा प्रकृति को 43% नुकसान उन 10% लोगों के लाइफस्टाइल से पहुंचता है जो कमाई के मामले में सबसे ऊपर है।
ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 1% अमीरों के पास जितनी संपत्ति है वो दुनिया के 700 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति से भी दुगनी है। दुनिया की आधी आबादी आज भी सिर्फ औसतन 410 रुपए प्रतिदिन ही कमाती है। धनवान लोगों पर लगने वाले टैक्स की हिस्सेदारी 1 रुपए में 4 पैसे के बराबर है और दुनिया के सबसे अमीर लोग अपना 30% टैक्स कभी भी चुकाते ही नहीं, या चुकाते भी हैं तो बहुत कम वैल्यू पर चुकाते हैं। हालांकि हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन समेत 6 देशों के अमीर लोगों ने, जो वहां के सबसे अमीर लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी सरकारों से कहा है कि अमीर लोगों पर यानी उन पर और ज्यादा टैक्स लगाया जाए, क्योंकि वो इस दौर में दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये उदाहरण इसलिए आज आपको दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि जिनके पास ज्यादा दौलत है, ज्यादा समृद्धि है, पर्यावरण और प्रकृति का सम्मान करने की जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है। लेकिन सवाल यह है कि आज के दौर में आपको असली शांति किस चीज से मिल सकती है? पैसे से, या स्वास्थ्य से, या खुशी से, या शांति से? आप चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, सारी मेहनत का उद्देश्य यह होता है कि आप ज्यादा पैसा कमा सकें और आप ज्यादा शांति और सुकून के साथ जीवन बिता सकें। लेकिन क्या यही काफी है? कुछ देर पहले हमने आपसे प्राचीन ग्रीस के आक्रमणकारी और विस्तारवादी राजा अलेक्जेंडर का जिक्र किया था। राजा क्या, सम्राट था वो, जिसने अलेक्जेंड्रिया नाम का भव्य शहर बसाया था। अलेक्जेंडर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब उसकी मुलाकात ग्रीस के एक महान दार्शनिक और संत डायोजेनिस से हुई। अलेक्जेंडर डायोजेनिस से बहुत प्रभावित था, इसलिए वो डायोजेनिस से मिलने गया और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। उस समय डायोजेनिस धूप सेक रहे थे और अलेक्जेंडर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इस दौरान अलेक्जेंडर ने डायोजेनिस से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा, इसलिए आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इस पर डायोजेनिस ने कहा कि आप सिर्फ इतना करें कि आप मेरे सामने से हट जाएं, क्योंकि आप मेरी धूप रोककर खड़े हुए हैं और फिलहाल मुझे धूप के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, डायोजेनिस के लिए उस समय धूप सेकना ही सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा आनंद का विषय था। किसी को भी धूप सेकने से इतनी खुशी कैसे मिल सकती है? लेकिन यह बात सही है। इसके बाद अलेक्जेंडर वहां से निराश होकर चला गया। यह कहानी आपको यह बताती है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियां बहुमूल्य होती हैं और उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता जब तक कि हम खुद ना चाहें। ये सारी बातें सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज के दौर की करेंसी सिर्फ पैसा नहीं है। यह आपकी बहुत बड़ी भूल है अगर आप ये समझते हैं कि खुशियों की करेंसी, आनंद की करेंसी पैसा है। यह गलत है, बल्कि आपकी खुशी, आपकी शांति नए जमाने की करेंसी है और इनमें से सबसे ज्यादा महत्व जिस करेंसी का है वो है आपका स्वास्थ्य। क्योंकि आज के समय में जिसके पास स्वास्थ्य है, जिसके पास स्वस्थ शरीर है, जिसके पास कोरोना रहित शरीर है, वही सबसे ज्यादा समृद्ध है। हेल्थ इज वेल्थ जैसी बातें पहले सिर्फ किताबों में लिखी जाती थी। ये बातें बड़ी किताबी लगती थी, लेकिन आज यही हेल्थ असली वेल्थ बन गई है। पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया की सरकारों को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि हेल्थ इज वेल्थ। अब सवाल यह है कि आप सफलता के रास्ते पर चलते हुए और धन दौलत कमाते हुए भी क्या खुश रह सकते हैं, और प्रकृति का विरोध करने के बजाय क्या उसका सहयोग कर सकते हैं? इसका जवाब जिस शब्द में छिपा है वो है मिनिमलिज्म। यह शब्द आपने सुना होगा, मिनिमलिज्म। इसका अर्थ होता है बहुत कम चीजों के साथ अपना जीवन जीना, यानी न्यूनतम सुख सुविधाओं वाला जीवन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत के संदर्भ में भी मिनिमलिज्म की धारणा फिट बैठती है? क्योंकि आपको अपने आसपास शायद ज्यादातर ऐसे लोग दिखाई नहीं देते होंगे जो बहुत कम सुविधाओं के बावजूद खुश रहते हैं। भौतिक सुविधाओं की बात कर रहे हैं हम। भारत में लगभग हर व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं हासिल करना चाहता है। वो सुख सुविधाएं जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं, और ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी करना चाहते हैं। वैसे ये विडंबना है कि जिस मिनिमलिज्म यानी अपरिग्रह को लेकर दुनिया आज इतनी उत्साहित है, वो भारत की ही देन है, और हमारे धर्म ग्रंथ कई हजार वर्षों से इस मार्ग पर चलने का संदेश देते आ रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश के लोग उसे भूल गए। भगवान बुद्ध और महावीर के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से अपरिग्रह एक है, यानी उतनी ही चीजों की संग्रह करना चाहिए जितने की आपको जरूरत है।
अच्छी बात यह है कि अब नई पीढ़ी में से कई लोग धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और पैसे से ज्यादा सुख, शांति और नए नए अनुभवों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अमेरिका में हुए हैरिस पोल नामक सर्वे के मुताबिक पिछली पीढ़ी के मुकाबले 58% मिलेनियल्स ये मानते हैं कि वो वस्तुओं से ज्यादा अनुभव पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। मिलेनियल्स उन्हें कहा जाता है जिनका जन्म 1984 या उसके बाद हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नई पीढ़ी पैसा खर्च नहीं कर रही। विशेषज्ञों के मुताबिक मिलेनियल्स फिलहाल हर साल 14 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और अपने पूरे जीवन काल में ये लोग 700 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेंगे। भारत की लगभग 65% आबादी मिलेनियल्स की श्रेणी में आती है, यानी ये सब बहुत युवा हैं। इस आबादी का ज्यादातर हिस्सा 35 वर्ष से कम का है और अगर इस आबादी को यह बात समझ में आ जाती है कि संसाधनों की मात्रा सीमित है और इनका इस्तेमाल संभलकर करना चाहिए, तो फिर भारत का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। लेकिन मौजूदा पीढ़ी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी है। इस पीढ़ी के ज्यादातर लोगों को छोटी छोटी बातें बहुत परेशान कर देती हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें कोरोना वायरस जैसे संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है, लॉकडाउन इन्हें क्यों सहना पड़ रहा है और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन भी इनसे बड़ी मुश्किल से हो रहा है। सारे लोग परेशान हैं, वो आजादी चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद ये उनके जीवन काल में अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत है, अब तक का सबसे बड़ा आपातकाल है, ऐसा इन लोगों को लगता है। ऐसे में अगर ये पीढ़ी चाहे तो अपनी पिछली या फिर उससे भी पिछली पीढ़ी से बहुत कुछ सीख सकती है। जो लोग वर्ष 1900 में पैदा हुए होंगे, उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में हैजा जैसी महामारी का सामना किया। 14 वर्ष की उम्र में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को उन्होंने देखा, जिसमें करीब 2 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए थे। 18 वर्ष का होते होते इन लोगों ने आज ही की तरह एक महामारी का सामना किया जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। इस महामारी से करीब 5 करोड़ लोग उस समय मारे गए थे। 29 साल का होते होते इन लोगों ने अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का सामना किया, जिसकी शुरुआत 1929 में हुई थी और ये कई वर्षों तक चली। तब आज की तरह महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी और बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, व्यवसाय बंद हो गए थे। जब यह पीढ़ी 40 साल की हुई तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो इनके 45 वर्ष का होने तक जारी रहा और इसमें 6 करोड़ लोग मारे गए थे। इसी दौरान बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था और इस अकाल में भी भारत में ही लाखों लोग मारे गए। उस समय भारत में यह पीढ़ी आजादी के लिए भी संघर्ष कर रही थी, क्योंकि यह पूरी की पूरी पीढ़ी उस समय गुलाम थी। जब ये लोग 47 वर्ष के हुए तो इन्होंने देश का बंटवारा देखा और साथ ही आजादी भी देखी और 65 वर्ष का होते होते भारत और पाकिस्तान के युद्ध के गवाह बने। 71 साल का होने पर इन्हें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध देखा लेकिन आज 1985 में पैदा हुए एक युवा को ऐसा लगता है कि उनके घर के बड़े बुजुर्गों को यह समझ में नहीं आता कि उनका जीवन कितना मुश्किलों से भरा हुआ है, उनकी चुनौतियां हैं। लेकिन पिछली पीढ़ी ने कई युद्ध, कई संकट और कई महामारियां झेली हैं और उसका मुकाबला किया है, और वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना ऐसे संसाधनों के जो आज लोगों के पास उपलब्ध है। आज इस महामारी के बावजूद हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं। लॉकडाउन के दौरान घर में रहने के लिए सारे संसाधन हैं, मनोरंजन के सारे साधन आज आपके पास हैं। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास टीवी है, आपके पास किताबें हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो चाहे घर में आप ऑर्डर करके खा सकते हैं। लेकिन फिर भी कई युवाओं को लगता है कि उन्हें कैद करके रख लिया गया है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमारे बुजुर्गों ने इतिहास को बदलते हुए बहुत करीब से देखा है और हर 100 वर्षों में आने वाली महामारियां भी हमें बार बार यही सिखाती हैं कि हमें इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए चेतावनी आपके लिए आज ये है कि कोरोना वायरस से तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बच जाएंगे, आज नहीं तो कल एक ना एक वैक्सीन आ ही जाएगी जो इस बार आपकी जान बचा लेगी। लेकिन जो बात आज हम आपसे कह रहे हैं, ये जो लालच है इंसान का, जिसे हम नई सफलता के पैमाने मानते हैं, ये लालच इंसान को ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने देगा और ज्यादा दिन तक खुश भी नहीं रहने देगा। इसलिए आपको आज ही ये चुनना होगा कि आप खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहते हैं, या फिर लालच में पड़कर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.